तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं टाइम एंड वर्क का मॉक टेस्ट, जो कि रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि सेंद्रा और म्यूरी एक साथ काम करते हुए 45 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। हालांकि म्यूरी अकेले काम करती है और एक तिहाई काम पूरा करके चली जाती है। फिर सांद्रा बाकी का काम खुद खत्म करती है, जिसका कारण क्या हुआ? 104 दिनों में काम पूरा समाप्त हुआ। अगर म्यूरी सबसे तेज काम करती है तो बताइए सेंड्रा अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? तो देखो मेरे भाई, अगर ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आप ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना, बेसिक मेथड से ना जा करके आप बनाना ऑप्शन से। ऑप्शन से बनाओगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो बहुत ही कम समय में बन जाएगा। जो आंसर, जो ऑप्शन क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले ये देखो क्या है, संद्रा और म्यूरी दोनों मिलकर के कितने दिनों में काम करती है? कहोगे सर 45 दिनों में काम करती है ये दोनों मिलकर के। अब यहां से बात करना क्या है कि कहता क्या है कि संद्रा जो है अकेले काम कितने दिनों में करेगी। तो मान लेते हैं कि संद्रा जो है वो अकेले काम पहले मानते हैं कि 72 दिनों में करती है। अगर ये 72 दिनों में करती है तो क्या करना है कि दोनों मिलकर के, अगर एक तिहाई काम हो जाता है तो दोनों मिलकर के 104 दिन काम करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो क्या है, अगर हम इसको लेते हैं तो कितना, इसका एलसीएम कितना आएगा? 9 पचे 45, 9 अठी 72, तो 8 पचे 40, 4 हो गए, 4 नमा 36, 360। टोटल काम कितना हो गया मेरे भाई? कहोगे 60 हो गया ना? कहोगे हाँ सर। अब यहां से देखो, ये 9 गुने 9 अठी 72 और 9 9 पचे 45, ठीक है। अगर आप इसको लोगे तो 9 पचे 45, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 8, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 9 अठी 72, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5। ठीक है, कहोगे हाँ सर। तो अब यहां से देखो होता क्या है, ये होता है सांद्रा का एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। म्यूरी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। लेकिन अब क्वेश्चन देखो कहता क्या है, अगर म्यूरी की एफिशिएंसी सबसे तेज है तो म्यूरी का एफिशिएंसी यहाँ पर हुआ ज़्यादा? नहीं। ये कंडीशन को फॉलो कर ही नहीं रहा है, तो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर 72 ले सकते नहीं है। हटाओ यार, ये 72 हम ले ही नहीं सकते, यहीं से हमारा क्या हो गया? खत्म। तो अब कौन सा ऑप्शन लेके देखते हैं? 60, 240, लगता है 120, 120 लेकर के देखते हैं कि सांद्रा जो है 120 दिनों में काम करती है। अगर आप इसका 120 दिन लेते हो तो 9 गुने 5 45, ठीक है, 45 हो जाएगा। इसमें 5 आ गया, और ये कितना है? 3 गुने 5, तो बचती यही 15, 15 अठी 20, से 8 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, यानी 8 से इसको गुना कर देते हैं। चलो, अगर इसको 8 से गुना करोगे तो इसका फिर से ये टोटल वर्क कितना हो गया? 360। कितना होता है? 360। अगर 360 होता है तो 45 से जब भाग लगाओगे तो किसकी एफिशिएंसी 8 आ जाएगी, और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 12 36, यानी 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एफिशिएंसी? 3। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर सेंड्रा की एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई है? अगर ये 3 है तो टोटल 5 है, तो इसकी एफिशिएंसी 5। टोटल आपका 8 है तो ये 3 और ये 5। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये तो कंडीशन फॉलो किया। अब आगे देखो करता क्या है। अब आगे कहता है कि म्यूरी क्या करती है? अकेले काम करती है और एक तिहाई काम कर देती है। तो एक तिहाई काम करने में उसको समय कितना लगेगा? तो कहोगे एक तिहाई काम करने का मतलब वह जो है अकेले काम करके चल गई है 1/3, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 120 काम कर दी है। तो बचा कितना काम? कहोगे इसको जब घटा देंगे ना तो बचेगा यही ना, तो 0, 4 और कितना बचेगा? 2, 240। कितना बचेगा? 240। अब इस 240 यूनिट काम को कौन करेगा? अकेले काम करती है। कौन काम करती है? तो यहां पर से जो सांद्रा करती है। क्या कौन करती है? सांद्रा। सांद्रा की एफिशिएंसी कितनी है? 3। कितनी एफिशिएंसी है? 3। तो अब यहां से बात बताओ, अगर ये अकेले काम करेगी तो इसकी एफिशिएंसी 3 है तो ये कितना दिन लगाएगी? कहोगे 8 तिहाई 24,
और ये 80 दिन में काम करेगी। कितने दिन में? 80 दिन में। और 1/3 काम, 1/3 काम यानी 120 यूनिट काम अकेले काम करती है कौन? कहोगे 120 यूनिट काम करती है अकेले मयूरी, तो बटे 5। ये कितना हो जाएगा? कहोगे ये हो जाएगा 24। यानी ये लगा 24, यानी जिसके चलते पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है? तो क्वेश्चन में दिया गया है जिसके चलते 104 दिन में टोटल काम समाप्त हुआ है। तो देखो 104 होता है, 80 और 20 और 4 104, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। अगर ऐसे क्वेश्चनों को आप बनाओगे ना बेसिक मेथड से, या क्वेश्चन जैसे बोल रहा है उस तरह से, तो बनने का तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। बट जो क्वेश्चन आप विद इन अ सेकंड बना सकते हो, 1 मिनट के अंदर बना सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाओगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आपको हम समझा रहे हैं, हर ऑप्शन ले लेकर के एक अच्छे तरीके से धीरे धीरे बोल रहे हैं, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। बट आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत कम समय में कर सकते हो ऑप्शन से। तो ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो बनाना कैसे? ऑप्शन से। ठीक है, अगर टाइम बचाना है तो। देखो ये क्वेश्चन आया था किसमें? ग्रुप डी के एग्जाम में आया था। कब? 2018 के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3 आदमी ए बी सी एक काम को क्रमशः 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे में पूरा कर सकता है। किसी विशेष दिन केवल किन्हीं दो के आने की संभावना है, सबसे तेज संभावना संभवतः और यह सबसे धीमी संभवतः के बीच का अंतर कितना है? देखो मेरे भाई, एकदम सिंपल सा बात बोला है। देखो 3 व्यक्ति है, कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। ए जो किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, ठीक है, 4 घंटे में, और ये क्या कर सकता है? 2 घंटे में, और ये कितना घंटे में कर सकता है? 1 घंटे में कर सकता है। अब देखो ये करता है 4 घंटे में, ये करता है 2 घंटे में, तो मान लेते हैं टोटल जो काम है मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो कहोगे इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 यूनिट आ जाएगा। कितना यूनिट? 4 यूनिट। तो इसकी एफिशिएंसी 1 हो गई, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से बताओ, क्वेश्चन ये बोला, क्वेश्चन में पढ़ो, कहता है सबसे तेज संभवतः। देखो कहता है किसी विशेष दिन किन्हीं दो के आने की संभावना है। तो हर विशेष मतलब एक दिन, 2 दिन, दूसरे दिन, मतलब हर विशेष दिन आने की संभावना कैसा कैसा है? सबसे तेज और सबसे धीमी। तो सबसे तेज एफिशिएंसी कब हो सकती है दोनों को मिला करके? कहोगे कि सबसे तेज एफिशिएंसी कितनी बन सकती है? 4 और 1 करेंगे तो 5 होता है, 4 और 2 करेंगे तो 6, यानी पहले दिन जो बन सकता है कितना? सबसे ज्यादा जो बनेगा 4 और 2 का, 4 और 2 यानी बी और सी का, यानी बी प्लस सी का सबसे तेज बन रहा है कितना? कहोगे सबसे तेज बन रहा है 6 एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, और सबसे धीमी, तो सबसे धीमी कौन कौन सा बन सकता है? देखो तो एक और 1 और 4 तो नहीं बनेगा, नहीं ना, 2 और 4 तो बड़ा सबसे हो जाएगा। 1 और 2, 1 और 2 से कुछ 2 को मिला करके हो सकता है इससे भी छोटा नहीं। सबसे धीमी कितना होगा? यानी ए और बी सबसे धीमी एफिशिएंसी होगी कितनी? 3। तो अब आपसे पूछा है क्या? उस दोनों के बीच यानी कितने घंटे में काम करता है, अंतर बताना है। तो बताओ, इसकी एफिशिएंसी 6 है, तो 4 यूनिट को कितने देर में करेगा? ठीक है, जितना इतने घंटे में करेगा, करेगा कि नहीं? कहोगे हाँ सर, तो 2/3 घंटे में करेगा। पहले वाला कितने घंटे में करेगा? 2/3 घंटे में। और जिसकी एफिशिएंसी कम है तो ये ज्यादा समय लेगा, स्वाभाविक बात है। तो ये जो काम करेगा कितने समय में? ये दूसरे, ये वाला ग्रुप इसका लिख देते हैं, और ये वाला ग्रुप करेगा 4/3 घंटे में। करेगा या नहीं? कहोगे हाँ सर करेगा, जरूर करेगा। तो अब यहां से पूछ रहा है कि 4/3 सही है, 4/3। तो अब कहता है इसका आप अंतर बताओ, तो बड़ा कौन है? बड़ा ये या ये? तो कहोगे कि बड़ा तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये है। तो इस दोनों का अंतर 4/3 माइनस 2/3। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2, और 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 को जब भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 0.66, 0.66 आवर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है,
बस सिर्फ लैंग्वेज को अच्छे तरीके से पढ़ो। इसमें क्या कहा था, इसमें यही ना बोला था कि सबसे कम एफिशिएंसी कब बनती है और सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कब बनती है। दोनों को अलग अलग टाइम निकालो, उसका डिफरेंस बताओ कि उसका अंतर कितना आता है। अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक अकेले किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और ए और बी को 4800 रुपया हाथ में लेते हैं और सी की मदद से वह काम को 5 दिनों में पूरा करता है, तो बताइए सी की राशि कितनी होगी। देखो मेरे भाई, आप बताओ कि यहाँ पर से आपको पता होगा कि जब भी पैसा जो बांटा जाता है किसके अनुसार से, काम के अनुसार से। जितना जो काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, यानी क्षमता जिसकी जितनी रहेगी वो जितना काम करेगा और काम के अनुसार से वह पैसा लेगा। तो लेकिन यहाँ पर सभी जो दिया गया है काम बराबर मतलब समय के लिए करता है, तो एफिशिएंसी के अनुसार से हम पैसे को क्या करेंगे, बांट देंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कहता क्या है, एक है ए, एक है बी और ए करता है 10 दिनों में काम, अब बी करता है कितने दिनों में काम, 15 दिनों में। ठीक है, कहोगे हाँ सर ठीक है। अब यहां से कहता है कि वे सी की मदद से, यानी अब यहां पर ए और बी जो है ना क्या किया, सी का मदद ले लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिलकर के 5 दिनों में काम को पूरा कर देता है। बात समझ में आई, कहोगे हाँ सर, तीनों मिलकर के 5 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया। तो सबसे पहले मेरा काम है क्या, टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क पता करो। तो 10 15 5 का एलसीएम कितना आएगा, कहोगे 10 15 5 का एलसीएम जो आ जाएगा 30। कितना आएगा, कहोगे सर 30 आएगा। जब 30 आएगा तो इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 6। कितनी हो गई, 6। तो बताओ अगर इसका ए का एफिशिएंसी 3 है, ए बी सी, हम यहाँ पर एफिशिएंसी लिख देते हैं। देखो टाइम सब एक साथ मतलब बराबर काम किया है, मतलब बराबर समय के लिए किया है, ठीक है, बराबर काम नहीं किया है। एफिशिएंसी तो अगर बराबर समय के लिए किया तो एफिशिएंसी के अनुसार से हम पैसे को बांटेंगे। तो इसका एफिशिएंसी 3 है और इसका एफिशिएंसी 2 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 6। तो ए और बी मिलकर के 5 है, तो सी का कितना होगा, कहोगे 1। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, इतना। तो यानी राशि भी इसी के अनुसार से बांटेंगे। तो बताओ 3 3 6, टोटल कितना है, 6। मिला कितना है, कहोगे 4800 रुपया। तो कितना गुना, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 8 पचे 40, 8 छक 48, 800। एक यूनिट का वैल्यू आया 800 रुपया। तो आपसे पूछा किसका है कि बताइए सी को कितना राशि होगा। तो सी कितना यूनिट, एक यूनिट, तो एक यूनिट का वैल्यू 800 है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कहोगे हाँ सर। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था जो 2021 के अंदर। और ये भी क्वेश्चन देखो पैसे बांटने वाला ही है। आप क्या करो, इसका आंसर पहले कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो सबसे पहले कहता है राम और श्याम एक कार्य को 12 दिन और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और काम करने के लिए 15,000 रुपया प्राप्त किया, तो बताइए व्यक्तिगत रूप से उसे कितना पैसा मिला है। तो देखो मेरे भाई, एकदम सिंपल एवं साधारण सा बात बोला है। एक राम है और दूसरा श्याम है, ठीक है, और ये कर सकता है 12 दिन में, ये कर सकता है 18 दिन में। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, टाइम क्या है, टाइम जिसका जो है इसके रिवर्स रेशियो में बदल देंगे। तो देखो भाई टोटल काम कितना होगा, तो कहोगे 16, ये 18 का 18, 18 दूनी 36, 12 तीन 36, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2। यानी एफिशिएंसी के अनुसार से हम क्या करेंगे, पैसे को बांटेंगे। दोनों साथ में काम किया, साथ एक समय तक काम किया, तो एफिशिएंसी जो मतलब जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा काम करेगा और जिसकी एफिशिएंसी कम रहेगी वो कम काम करेगा। मतलब काम के अनुसार से पैसा को बांटेंगे। तो टोटल बताओ तो राम का और श्याम का एफिशिएंसी कितनी है, तो कहोगे एफिशिएंसी 3 है राम का और इसकी एफिशिएंसी 2 है। तो टोटल कितना है, 5।
तो 5 के बदले दिया है कितना 15,000। कितना हजार 15,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 3,000। कितना आया 3,000। तो आपसे क्या पूछा है व्यक्तिगत यानी राम और श्याम का। तो राम को कितना मिलेगा तो इसका 3 गुना करोगे तो 9,000 और इसका 2 गुना करोगे तो 6,000। तो 9,000 और 6,000 एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है 6,000 और यहाँ पर 9,000 भी दिया गया है, लेकिन 6,000 9,000 नहीं होगा क्योंकि आपसे पूछा है राम का और श्याम का। तो राम का आया है 9 और ये आया है 6। तो इस रूप में होगा, ऑप्शन भी आपको इसी क्रम में दिया होगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन नंबर ए दे दिया है। और ये क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछा गया है शिफ्ट 2 में एनटीपीसी के एग्जाम में। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसका एक होता है शॉर्टकट, आपको शॉर्टकट ही बता देंगे, और बेसिक क्या होता है आपको वो भी अप्रोच बता देंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी तरीके से, मतलब शॉर्टकट क्या होता है उससे आप आसानी तरीके से बना लोगे, और बेसिक अप्रोच क्या है वो भी बता देंगे कि वह कैसे होगा। देखो मेरे भाई क्वेश्चन कहता है क्या, दो कर्मचारी एक्स और वाई एक कार्य को करने में लिए गए समय, देखो एक्स और करने के लिए लिए हुए समय एक्स अकेले एक्स और वाई द्वारा लिए गए समय से 12 घंटा अधिक लेता है, और वाई अकेले एक्स और वाई द्वारा लिए गए समय से 27 घंटे क्या लेता है अधिक लेता है। तो आप बताइए कि कार्य को एक साथ पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन है ना, तो डायरेक्ट करना अंडर रूट कितना घंटा ज्यादा, कहोगे एक है 12 घंटा ज्यादा और दूसरा कितना है 27 घंटा ज्यादा। तो इसका आप क्या निकाल लो, अंडर रूट निकाल लो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर से 3 गुना करोगे तो 12 तिया 36, 6 बार हो जाएगा। यहाँ पर 9 बचेगा तो 9 का फिर वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 6 तिया 18। ऑप्शन नंबर कितना में है ए में। ऑप्शन नंबर बी में आपका क्वेश्चन बन गया। बस इतना सा ही करना है। लेकिन ये ऐसे होता क्यों है ये बताओ। देखो मेरे भाई अब यहां से देखो, ये तो हो गया आपका शॉर्टकट। आप इसको बेसिक से बनाओ, जैसे कि मान लेते हैं कि x प्लस वाई जो है दोनों मिलकर के t घंटे में किसी कार्य को पूरा करता है। ऐसे समझो x और y दोनों मिलकर के t घंटे में समय पूरा करता है। तो यहां पर क्या बोलता है कि x जो है ना, x जो है x और y के लिए गए समय से, किसके x और y के लिए गए समय से कितना ज्यादा 12 घंटा ज्यादा। तो प्लस कर दो, इससे 12 घंटा ज्यादा लिया कौन x। ठीक है तो ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है रहने देते हैं t प्लस 12। अब y जो है y क्या करता है t से, यानी x और y के समय से कितना 27 घंटा ज्यादा लेता है। तो लिख दो 27 घंटा। तो इतना समय ज्यादा लिया तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, कहोगे टोटल वर्क आपका ये हो जाएगा, होगा कि नहीं, कहोगे कि अच्छा इसको टोटल वर्क हटाओ। अब बताओ ये जो है x प्लस वाई मिल करके कितने घंटे में काम करता है, x टी घंटे में करता है, x अकेले इतना घंटा में, y अकेले इतना घंटा में। तो बताओ x द्वारा लिए गए समय 1 घंटे में कितना काम करेगा। अगर ये इतने घंटे में काम करता है तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, कहोगे इतना मतलब 1/t प्लस 12। उसी प्रकार से y के बारे में सोचोगे तो कितना आएगा प्लस 1/t प्लस 27। और ये दोनों मिल करके t घंटे में पूरा करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा इतना। अब इसको सॉल्व जब करोगे ना तो यहां से टी स्क्वायर का वैल्यू आएगा अंडर रूट 12 गुना 27। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, कहोगे हाँ सर। आप सॉल्व करके देख लेना, यहां पर से 24 गुना क्या आ जाएगा 27। ये आपका काम है, आप इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन का आंसर अपने आप पता चल जाएगा कि हम इसको गुना क्यों करते हैं। या तो फिर ऑप्शन धर इतना कर लोगे, इतना करने के बाद एक काम और कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना, ऑप्शन को रख के चेक करना। अब यहां से है 1/18 प्लस 12 प्लस 1/18 प्लस 27। इस दोनों को सॉल्व करोगे तो टी का मान अगर 1/18 आ जाता है
अगर सेटिस्फाई कर गया तो मतलब ऑप्शन ए क्या है, सही हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हो, तो ठीक है, तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल सा बात। अब यहां से आगे सुनो। क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ो, कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, मिशन करनोटिया के तहत एक गांव में 38 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 12 दिनों में काम को खत्म करता है। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 57 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके दुगने काम करते हैं। कितना काम? दुगने काम करते हैं। तो मान लीजिए कि पहले समूह के 2 आदमी 1 घंटे में उतना ही काम करता है जितना दूसरे समूह के 3 आदमी 1.5 घंटे में काम करता है। देखो मेरे भाई, यहां पर सबसे पहले क्या करना है, पहले समूह और दूसरे समूह का एफिशिएंसी निकालो। तो पहले समूह में जो दिया गया है, मान लेते हैं मेन पुरुष जो है, पहले जो है, मान लेते हैं कि पुरुष की एफिशिएंसी m है और 2 पुरुष है, तो 2 पुरुष की एफिशिएंसी इतनी हो गई। ठीक है, इतना काम करता है। देखो अब 1 घंटा में जितना काम करता है, तो 1 घंटा वाला काम बराबर वही बोलता है कि 3 आदमी दूसरे समूह का, 3 आदमी, तो लिख देते हैं m2। दूसरे समूह का जो व्यक्ति की एफिशिएंसी मान लिए हैं m2, तो 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति कितने घंटे में? 1.5 घंटे में। कितना? 1.5 घंटे को 3/2 लिखते हैं, तो लिख देना 3/2। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यहां से m1/m2 क्या हो जाएगा बताओ? 3 तिहाई 9, इस m को यहां से ले लाए तो 3 तिहाई 9 और 2 दूनी 4। m1 और m2 का रेशियो आ गया 9:4। ठीक है, यानी पहले समूह वाले की एफिशिएंसी 9 है पुरुष की, और दूसरे समूह में पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है? 4। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, पढ़ो क्वेश्चन। 38 आदमी है, कितना? पहले समूह में 38 आदमी है। 38 आदमी है तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 9, तो गुना कर देना 9। ठीक है, कितना घंटा? 6 घंटा काम करता है, 6 घंटा काम किया। कितना दिन? 12 दिन। 12 दिन, ये हमारा टोटल क्या निकल गया? काम। तो इतने काम को नहीं, अब आगे पहले सुनो क्या कहता है। 57 आदमी, लिख दो पहले 57 आदमी। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 57 आदमी है तो दूसरे समूह में, दूसरा जो समूह है, इस आदमी की एफिशिएंसी एक आदमी का कितना है? 4। तो 57 आदमी का 57 गुना 4। इस एफिशिएंसी के साथ देखो 8 घंटे काम करता है। 8 घंटे काम करता है, तो आप बताओ वह कितने दिनों तक काम करेगा? डी बताना है। कितना बताना है? वह कितने दिनों का काम करता है यदि कार्य कितना हो? दुगना, यानी ये जो काम है जितना, इसका 2 गुना काम वो करेगा तब। बताओ, 19 दूनी 38, 19 का 57। ठीक है, हो गया, 3 से कट गया। अब यहां से देखो, ये 8 है ना? कहोगे हाँ जी 8 है। तो यहां से बताओ, 4 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, ये 4 कट गया। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब यहां से बताओ, ये हो गया कितना? ये कट गया है तो 3 मर्द में। तो बताओ यहाँ क्या बचा? 3 तिया है 9, 9 9 81, यानी डी बराबर कितना आया भाई? 81। कितना आया? 81। तो आपसे क्या पूछा है? दुगने काम को कितने दिनों में काम करेगा? डी बराबर 81 आ गया। कुछ और, सॉरी, 81 है ना? ये 3 से 3 कट गया, तो बताओ 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। तो डी बराबर कितना बचेगा? 27 दे, यानी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 27। तो डी का वैल्यू 27, ऑप्शन नंबर ए में। तो बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन था। अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो, बस लैंग्वेज का क्या है, फर्क है। अगर अच्छे से लैंग्वेज समझ गए हो तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो, एक सफाई कंपनी 25 दिनों में एक इमारत को साफ करने के लिए 42 सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करती है। 10 दिन के बाद 12 सफाई कर्मियों ने नौकरी छोड़ दी। यदि सफाई कार्य को 10 दिन में समाप्त हो जाता है
तो बताइए कितने और सफाई कर्मचारी काम पर रखने की आवश्यकता है? और ये क्वेश्चन एनटीपीसी के 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा। देखो देखो मेरे भाई, यहाँ पर कहता है एक सफाई कंपनी 25 दिनों के लिए एक इमारत को साफ करने के लिए 42 कर्मचारियों को रखता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी की एफिशिएंसी 1 है, तो 42 कर्मचारियों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 42। होगा या नहीं? कहोगे हाँ सर होगा। अब यहाँ से देखो, तो टोटल वर्क मान लेते हैं 42 गुना एक व्यक्ति का एफिशिएंसी 1 है, तो 42 का तो 42 होगा, और 25 दिनों में काम करेगा तो 25, इसके टोटल काम आपका इतना है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो होता है क्या कि 10 दिनों के बाद अब काम पर लगा दिया, तो 10 दिनों के बाद होता क्या है कि 12 कर्मचारी नौकरी छोड़ दिया। 12 कर्मचारी क्या किया? नौकरी छोड़ दिया। लेकिन 10 दिन तक तो काम किया ना, 10 दिन तक तो काम किया ना, इस 42, ये 42 10 है, इतना काम कर दिया। तो 10 दिन के बाद अब क्या होता है? छोड़ देता है कौन? अब छोड़ देता है ये आ, सफाई कर्मचारी। तो 10 को छोड़ दिया तो कितना बचा? 10 नहीं छोड़ा, 12 छोड़ा है, तो 12 छोड़ेगा तो कितना बचेगा? कहोगे 30, 30 को बचेगा। तो कितने और कर्मचारी लगा दिया जाए? मान लेते हैं एक्स लगाया और 10 दिनों में काम को समाप्त कर दिया, तो टोटल कार्य आपका हो जाता है। तो अब बताओ, अब यहाँ से 42 है, यहाँ पर 42 गुना 25, ये इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 42 जब कॉमन ले लोगे तो 25 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। यानी 42 गुना कितना बचा? 15। और इधर कितना बचा? कहोगे 30 प्लस एक्स गुना 10 बचेगा? कहोगे हाँ सर बचेगा। बताओ 5 दूनी 10, 5 दिया ही 15 हो जाएगा। तो ये होगा 6 और ये कितना हो जाएगा? 12 बराबर। और ये कितना हो जाएगा? 60 प्लस 2x हो जाएगा? कहोगे हाँ सर। यहाँ से इसको करना क्या था? काट ही लो। 21 दूना 42, ये कितना हो जाएगा? 63 बराबर 63 हो जाएगा। बताओ ये कितना होगा? 63। 63 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? कहोगे 63 में से 30 जाएगा तो बचेगा 33। हम तो यही ना माने थे कि एक्स कर्मचारी को बाद में ऐड किया गया, यानी बाद में कितने कर्मचारी लाए गए? यानी वो 12 छोड़ने के बाद वह 33 कर्मचारी और लाया, तो जो बचा हुआ काम था वह सारा का सारा काम 33 क्या है 10 दिनों में काम को समाप्त कर दिया। तो लाए गए कर्मचारी कितनी थी? 33, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो अब यहां से आगे सुनते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कहता क्या, ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन है कि 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी कार्य को 41 दिनों में पूरा कार्य करना है। कितने दिनों में पूरा करना है? 41 दिन में करना है। तो 25 दिन के बाद 6 और पुरुष को लाया गया, नियोजित किया गया, और कार्य 1 दिन पहले समाप्त हो गया। यदि 6 और पुरुष नहीं लाए जाते, यानी नहीं नियोजित किए जाते, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त कितने दिनों देरी से समाप्त होती? मतलब कितने देरी से वह कार्य को समाप्त करता? तो देखो मेरे भाई, एकदम सिंपल सा बात बोला है। 30 कर्मचारी है। कितने कर्मचारी हैं? 30 कर्मचारी 41 दिन में पूरा काम करना है। कितने दिनों में? 41 दिनों में करना है। तो 30 पुरुष है, मान लेते हैं प्रत्येक पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं दी गई, ग्रुप की बात की गई है, तो मान लेते हैं 1 है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 30। एक पुरुष की एफिशिएंसी 1 है, तो 30 व्यक्तियों की एफिशिएंसी 30 है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये कम समय में कार्य कितना किया, कार्य कितना किया। तो देखो ये क्या करता है, ये 30 लोग जो है पहले 25 दिन तक काम करता है। कितना दिन तक कार्य करता है? 25 दिन तक कार्य करता है। उसके बाद 6 और पुरुष नियोजित किए गए, तो पहले 30 था, अब कितना हो गया? 36। अब कहता क्या है, तो 41 दिन में जो समाप्त होने वाला था, अब 41 दिन में समाप्त नहीं होगा, 40 दिन में हो जाएगा, यानी एक दिन कम ही में हो जाएगा। तो 40 दिन में ही समाप्त हो जाता है। बताओ 25 ऑलरेडी बीत चुका है, तो बचेगा कितना? कहोगे 15 और,
यानी इतना दिन में ये कार्य क्या हो जाता, समाप्त कर देता। हो गया हाँ सर। अब देखो यहाँ से तो टोटल काम कितना हुआ भाई, तो टोटल काम हुआ इतना पूरा। अब देखो 25 या 75, अब इसको करोगे तो 360 अब प्लस 180, देखो 10 से पहले गुना कर दिए, उसके बाद फिर 5 से, तो कितना हो जाएगा, 0, 8 2 10 4 14, 5 19, ठीक है, तो 2 2 3 कितना होगा 5, अब 5 ये कितना होगा 12, यानी टोटल जो काम हुआ हमारा 1290, कितना हुआ 1290। यही कहता है कि यदि 6 और कर्मचारी नहीं लाया जाता तो कितना दिन में समाप्त होता, तो कहता ये अगर नहीं लाया जाता तो ये कितना होता, 30 ही कर्मचारी करता, कितना आदमी 30 कर्मचारी काम करेगा, तो बताओ 4 तिया 12 और 3 तिहाई 9, यानी 43 दिन में कार्य क्या होता, समाप्त होता, 43 दिन में समाप्त होता। तो कार्य समाप्त करना था 41 दिन में, अगर 6 और नहीं लाया जाता तो कार्य कितना में होता, 43 दिन में समाप्त, लेकिन करना था 41, तो लेट कितना दिन होता, तो कहो 41 में से 2 दिन ज्यादा लगता, यानी 2 दिन कार्य क्या होती, देरी से होती। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चनों को अब बहुत कम समय में बनाने की कोशिश करो, ठीक है, हो गया हाँ सर, जरूर हम ऐसे क्वेश्चनों को कम समय में बनाने की कोशिश करेंगे। इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया क्या, 7 हो गया ना, 8 हो, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन था, ये 8 नंबर क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दो बार टाइप हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 और 9, इसको रहने देते हैं, दो बार हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पुरुष के एक समूह ने एक कार्य को 10 दिनों में कार्य करने का क्या है, फैसला लिया, लेकिन उसमें से 5 अनुपस्थित रहे और शेष समूह ने 12 दिनों में काम को पूरा किया। बताइए पुरुषों की वास्तविक संख्या क्या थी। एकदम सिंपल सा बात बोला है, देखो बता, पुरुषों का एक समूह था, उसने क्या किया, एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करने का फैसला लिया, ठीक है। मान लेते हैं पुरुषों की टोटल संख्या कितनी है, मान लेते हैं यहां पर पहले पुरुषों की संख्या x है, और प्रत्येक पुरुषों की मतलब पुरुषों की टोटल संख्या कितनी है x, और प्रत्येक पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो बताओ x, यहां पर से पुरुषों की एक समूह ने एक कार्य को 10 दिनों में फैसला कर लिया, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, ओके 10 x गुने 10 टोटल कार्य हो गया। तो कहता है उसमें से क्या हुआ, 5 अनुपस्थित रहा, तो x माइनस 5 अनुपस्थित रहा, 5 जब अनुपस्थित रहा तो से यहां पर अनुपस्थित रहा, तो शेष समूह ने 12 दिनों में वह कार्य को क्या कर दिया, पूरा कर दिया, तो बराबर कर दो। तो यहां से बताओ क्या होगा, तो इसको जब लगाओगे तो 5 और ये कितना बचा 6, तो 5x और 6x जब उसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1x, यानी x बचेगा, और ये 6 25 30 इधर इधर आएगा, तो x बराबर कितना होगा 30। यही मान है कि टोटल यहाँ पर मान है कितना, तो टोटल पुरुषों की संख्या कितनी थी 30, यानी 30 लोगों का समूह था जिन्होंने क्या किया था, कार्य करने का फैसला लिया था, कितने दिनों में, 10 दिनों के अंदर, ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर से क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी, बिल्कुल सही है, और ये एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। अब यहां से देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 को सबसे पहले पढ़ो, कहता क्या है, 3 पुरुष या 4 महिला, 3 पुरुष या 4 महिला, 3 पुरुष या 4 महिला किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो 3 पुरुष 9 देखो 3 पुरुष 9 दिनों में काम करते हैं और छोड़ देते हैं, और शेष कार्य को 12 दिनों में क्या है पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। देखो मेरे भाई एकदम सिंपल सा बात बोला, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है, एफिशिएंसी यहां पर मान लेते हैं एक पुरुष की एफिशिएंसी m है, तो 3 पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी होगी 3m, 3 पुरुष काम करे या
3 पुरुष काम करे या 4 महिला काम करे, दोनों की एफिशिएंसी क्या है, बराबर। तो यहाँ पर 4 क्या करना है, वुमेन। इस दोनों की एफिशिएंसी आपस में, मतलब ये दोनों का कार्य आपस में बराबर है, 3 पुरुष और 4 महिला। तो यहाँ से एम और डब्ल्यू का जो एफिशिएंसी होगा ना, कितना होगी, देखो जितने एक पुरुष की एफिशिएंसी 1 है, तो तीन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3, यानी कार्य कितना होगा, इतना, यानी 4 महिला जितना काम करेगी उतना 3 पुरुष काम करेगा, यानी इसकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है 4:3, मेल और वुमेन का। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब यहाँ से आगे देखो, आगे क्या कहता है भाई, 3 पुरुष 9 दिनों में पूरा काम करते हैं। देखो 3 पुरुष 9 दिनों में 9 दिन पूरा का 3 पुरुष 9 दिन काम करते हैं और छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क निकालो। तो एक पुरुष की एफिशिएंसी क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क जब निकालोगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 3 व्यक्ति है, ठीक है, 3 व्यक्ति करो या देखो दोनों में से किसी में भी करो, कार्य बराबर ही आएगा। तो 3 पुरुष है, तो एक पुरुष की एफिशिएंसी 4 है, तो 3 पुरुष की एफिशिएंसी कितना होगा, 3 गुना 4 यानी 12। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो कहोगे 15 दिनों में काम होता है तो इतना, तो 15 चौके 60, अतिया छोतिया 18, 180। टोटल काम कितना है, 180। कहता है 3 पुरुष 9 दिनों तक काम करता है, कितने दिनों तक, 9 दिनों तक। देखो 3 पुरुष कितने दिनों तक काम करता है, तो 9 दिनों तक काम करता है। तो 3 पुरुष, तो एक पुरुष की एफिशिएंसी 4, तो 4 तो गुना कर दो 9। तो बताओ यहाँ से 4 तिया 12 बरनमा 78 से 108 काम वो कर दिया। तो बचा कितना, को जब इस दोनों को घटा देंगे तो बचा है, रिमाइंडर बचा है, मतलब शेष बचा है, शेष कार्य जो बचा है कितना, कहोगे कि 72। कितना यूनिट, 72 यूनिट। इस 72 यूनिट को काम करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, देखो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी यदि वह कार्य को 12 दिन में करती है। तो देखो मेरे भाई, एक का व्यक्ति का, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, कहोगे 3। कितना है, 3। अगर ये 12 दिनों में काम करेगा, कितना दिनों में, 12 दिनों में, तो एक एफिशिएंसी के सही, मतलब 3 एफिशिएंसी के साथ एम की जो संख्या होगी, तो पहले बताओ 12 तिया कितना होगा, 36। अगर एक महिला काम करती है तो इस कार्य को कितने दिनों में करती है, करेगी 2 में, यानी हमें काम करना है कितना, 12 दिनों में, सॉरी एक महिला 12 दिनों में कितना काम करती है, 36 यूनिट। तो बताओ 72 यूनिट काम करवाना हमें 12 दिन में, तो इसका कितना गुना होना चाहिए, यानी यहाँ पर 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 महिला होती है तो आपका 72 काम हो जाएगा कितने दिनों में, 12 दिनों के अंदर। यानी महिलाओं की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, कहोगे कि महिलाओं की संख्या 2 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, डी। ऑप्शन नंबर कितना है, डी। बस यहाँ पर ध्यान देना था, ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कहता क्या है, बारह कहता है 8 पुरुष, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, 8 पुरुष 8 एम लिखते हैं और 12 महिला, 12 महिला 12 महिला किसी कार्य को 10 दिनों में करती है, किसी कार्य को 10 दिनों में करती है। उसके बाद क्या कहता है, 6 पुरुष और 8 महिला, ये वुमेन डब्ल्यू लिख देते हैं, ठीक है, महिला 14 दिनों में काम करती है। तो बताओ कार्य तो एक ही है, तो ये मतलब ये उसी काम को 10 दिनों में मिलकर करता है और ये उसी काम को 14 दिनों में करता है, तो कार्य आपस में दोनों क्या होगा, बराबर। तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 हो जाएगा। देखो डायरेक्ट कोशिश करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ वाला एम वाला पार्ट बताओ, 7 छके 42, 8 पचे 40, 40 उधर 42 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 2m। अरे होगा, कहोगे हाँ सर होगा। अब बताओ 12 पचे 60 और ये 8 सती क्या होगा, 56, 56 में से 60 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा, कहोगे 4। कितना होगा, 4 ही बचेगा ना, कहोगे 4 डब्लू।
तो यहाँ से 1 और 2 यानी M और W का जो रेशियो आ गया 2:1, यानी पुरुष की एफिशिएंसी अगर 2 है तो महिला की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई? 1। तो यहाँ से सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा? तो M की जगह 2 रखोगे तो 8 दूनी 16, 16 प्लस 12 कितना हो गया? कहोगे 16 प्लस 12 28। कितना हो गया? 28। 28 गुना जब 10 करोगे तो कितना होगा? 280। यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 280। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो, कहता है क्या है कि महिला अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगी? तो महिला उस कार्य को कितने करेगी? इसकी एफिशिएंसी 1 है तो ये कार्य करेगी 280 दिनों में, ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बेहद सिंपल एवं साधारण सा, बस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे तरीके से। देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता क्या है कि एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में कर सकता है। पहले लिख देते हैं, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? 45 दिन में। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है बी ए से 50% अधिक कुशल है और सी ए से 3 गुना तेज है। उन्होंने एक साथ करना शुरू किया। सी कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले छोड़ दिया। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के अंदर एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, यहां पर क्षमता दे दिया गया है ए का, बी का और सी का। कहता है एक बी की जो क्षमता है ना, ए से कितना? 50% अधिक है। बी की क्षमता, यहां से बी की क्षमता ए से 50% अधिक है। यानी अगर ये 2 है तो ये आपका कितना है? 3 है। अरे 50% 1/2 यानी ये 2 है तो इससे 1 ज्यादा 3। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब यहां से देखो सी जो है ना, अब यहां से देखना सी ए से 3 गुना है। तो ए से कितना गुना है? 3 गुना है। तो इसका अगर आप 3 गुना करोगे तो कितना होगा? 6। ए से 3 गुना है तो ये क्या होगा? सी कितना है? 6। सी जो है ए से 3 गुना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का देखो। अब यहां से कहता क्या है? सी 7 दिन पहले छोड़ दिया। तो देखो 7 दिन पहले छोड़ दिया या कितना छोड़ा? बात की बात। सबसे पहले देखेंगे कि टोटल काम कितना है। तो कहोगे मेरे भाई टोटल काम कितना है? ए किसी काम को 45 दिन में करता है तो इसकी एफिशिएंसी 2 है तो टोटल काम कितना होगा? कहोगे टोटल काम होगा 45 गुना 2, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 90 यूनिट। कितना यूनिट? 90 यूनिट। अब यहां से देखो ये इसकी एफिशिएंसी है, हम एफिशिएंसी यहां लिख देते हैं। तो देखो अब होता क्या है, ये काम यहां तक शुरू से ए यहां से स्टार्ट किया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके ने कार्य को शुरू किया। लेकिन जब कार्य समाप्त होने वाला था ना, इससे पहले सी क्या करता है? छोड़ देता है। काम कौन करता है? ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी यानी ए और बी कार्य करता है। तो हम ऐसा करते हैं कि देखो कार्य जो ये कर रहे हो ना, कार्य क्या करो तुम 7 दिन और करो, 7 दिन और करो। इसके लिए और काम हम बढ़ा देते हैं तो ये शुरू से लेकर के अंत तक सी रह जाएगा। तो यानी ये 90 यूनिट काम पहले होता है, यानी तीनों को मिलकर करना है। सी पहले ही छोड़ देता है। कहेंगे देखो सी छोड़ना नहीं है तो सी कितने दिन पहले कार्य को छोड़ा है? कहोगे 7 दिन पहले। अगर सी रहता है तो 7 दिन में कितना काम करेगा? कहोगे 7 दिन में सी की एफिशिएंसी 6 है तो 6 गुना 7 यानी 7 के 42 यूनिट काम करेगा। तो 42 यूनिट काम करेगा तो 90 पहले था, 42 और जोड़ दो, कितना हो गया टोटल काम? 132। अब क्या करते? सबको पूरे दिन तक काम करा लो। 6 3 9 2 11। तो कितना हो जाएगा? 11 कम 11, 11 दूना 22, यानी टोटल जो कार्य चलेगा 12 दिनों तक, ऑप्शन नंबर डी। एकदम सिंपल सा बात। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो। ये क्वेश्चन नंबर 14 2017 के एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर ए बी और सी के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तीनों मिलकर के ए बी सी मिलकर के 15 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर कितना है? 14। देखो
कहता ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है। लिख देते ए बी सी, हम यहां पर लिखते हैं एफिशिएंसी। क्या लिखते हैं? एफिशिएंसी। कहता है बी से 3 गुना अधिक कुशल है। ए जो है बी से 3 गुना अधिक कुशल है। अगर ये 1 है तो ये 3 है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, 3 गुना कुशल है। अब आगे कहता है उसके बाद जो, मतलब जो किसके बारे में कहा है? बी के बारे में बोला है। यहां बोला किसके बारे में? बी। जो सी से 2 गुना अधिक कुशल है। तो सी से 2 गुना, यानी ये 1 है, ये कितना है? 2। तो यहाँ पर देखो ये 1 है, ये 2 है, तो इसको हम क्या करते हैं? बराबर। तो इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी और 6 हो जाएगी, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1। आप रेशियो में ऐसा पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो बहुत क्या है? बुरी बात है। आपको पढ़ना चाहिए। तो अब यहाँ से देखो एफिशिएंसी का पता चल गया। तो कहता है तीनों मिल करके, तो ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी, 3 का एफिशिएंसी, तो एक दिन का एफिशिएंसी मिल गया 6 2 8 1 9। एक दिन में कितना काम करता है? 9 यूनिट। तो बताओ 15 दिन में कितना काम करेगा? तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर 15 दिनों में, तो 15 9 35 से ये इतना काम करेगा तीनों मिलकर के। ठीक है, इतना काम, यानी टोटल वर्क हमारा क्या हो गया? निकल गया। तो ये टोटल वर्क हमारा आया, टोटल वर्क आया 135 यूनिट। अब यहां से आपसे पूछा क्या? सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? अगर सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1, तो 135 यूनिट काम को एक एफिशिएंसी के साथ कितने दिनों में करेगा? कहोगे 135 दिन में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर देखो 15, और इस क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम फिर अगले चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन को लेंगे। देखो कहता क्या है? ए 2 दिनों में उतना ही कार्य करता है जितना बी 3 दिन में कार्य को पूरा करता है। और कहता है बी 4 दिनों में उतना ही कार्य करता है जितना 5 दिनों में क्या करता है? 5 दिनों में सी पूरा करता है। तो ए और बी और सी कितना समय पूरा लेगा अगर ए अकेले उस कार्य को 22 दिनों में पूरा करता है? तो देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि ए की एफिशिएंसी कितनी है? नहीं पता, यहां पर दिया गया है। तो यहां पर कहता है मान लेते ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है और सी की एफिशिएंसी सी है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ इसका 2 दिन का कार्य, ए की एफिशिएंसी है ए, तो 2 दिन में काम इतना करेगा। तो बी का 3 दिन का कार्य है कि 3 दिन का कार्य आपस में क्या है? बराबर है। तो यहां से बताओ ए बाय बी का एफिशिएंसी पता चल गया? कहोगे हाँ सर, इसका पता चल गया, ए और बी का चल गया। अब उसके बाद देखो बी जितना है, बी गुने बी 4 दिनों में जितना काम करता है, तो बी गुना 4। सी, तो सी जो है 5 दिनों में करता है। कहोगे जी सर, तो बी बटे सी कितना हो जाएगा? 5 बटे 4। तो यहां से देखो, यहां पर बी 5 है, यहां पर 2 है, तो दोनों अलग, अब गलत बात हो गया, तो इसको बराबर करो। इसको 5 से गुना ऊपर नीचे और इसको 2 से गुना, तो हो जाएगा ये भी 10 और ये भी 10। तो यहां से बताओ ए बी और सी का एफिशिएंसी क्या आया मेरे भाई? कहोगे ए का एफिशिएंसी 15 है, तो बी का एफिशिएंसी 10 है, तो सी का एफिशिएंसी कितनी है? 8। हो गया? कहोगे हाँ सर। अब यहां से कहता है ए 22 दिनों में कार्य को करता है। ए जो काम करता है, तो टोटल वर्क हमारा यहां से पता चल जाएगा। कहोगे हाँ सर, टोटल वर्क हमें पता चलेगा। अगर ये 22 दिनों में ए पूरा कार्य कर सकता है, यानी ए की एफिशिएंसी 15 है, तो 22 दिनों में इतना काम करेगा, तो टोटल वर्क पता चल गया। तो आपसे पूछा क्या है कि तीनों मिलकर के कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा? तो तीनों मिलकर के, तो इसका एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी जोड़ो, कितना होगा? इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 15 और 10 35, 15 10 कितना हो जाएगा? 25। अब 25 और 8 कितना होगा? 25 5 30 3 33, 33 हो जाएगा। तो 11 से लग जाएगा, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 5 तिया 15, तो कितना हो जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। यानी तीनों मिलकर के काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी में 10 डेज। 10 डेज। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में 2021
2021 के अंदर। तो आपको ये क्लास कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।